मैं डॉक्टर सलोनी मिस्त्री हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट। ओरल हाइजीन यानी हमारे मुंह का स्वास्थ्य। जैसे हम हमारे हेल्थ को ठीक रखते हैं, वैसे ही हम अपने दांतों को और मसूड़ों को अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए। वी ऑल बिलीव इन हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल। सिमिलरली हमारे दांत है जो हमें स्माइल करवाते हैं, तो उनकी स्वास्थ्य इज ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें हमारे दांतों को और मसूड़ों को हेल्दी रखना है। अगर हमने हमारे दांतों और मसूड़ों को हेल्दी नहीं रखा तो हमारे दांत सड़ सकते हैं, मसूड़ों में सूजन आ सकती है, उनमें मवाद हो सकता है, बैड ब्रेथ यानी बहुत गंदी बदबू आ सकती है, और दांतों में खून भी आ सकता है। तो वो सब चीजें हमें नहीं चाहिए। हमें एक हेल्दी माउथ चाहिए, एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी सोल के लिए। तो इसीलिए हमें दांत का स्वास्थ्य और ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सुबह में उठते हैं और हम ब्रश करते हैं, एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी है क्योंकि एक हैबिट है हमारी में। तो हम सुबह में उठते हैं और ब्रश करते हैं, और वो ब्रशिंग एक बहुत ही सबकॉन्शियस एक्टिविटी है जहां हम करते हैं क्योंकि हमें फ्रेश फील होना है। दिन भर हम खाना खाते हैं, हम बात करते हैं, हम जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, और फिर रात को सो जाते हैं। रात को सोने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ हमने मुंह में किया उसको वापस धोना और उसको अच्छे से साफ करना। क्योंकि हम नहाते हैं, हम अच्छे से अपने खुद को अच्छा रखते हैं, लेकिन दांतों को कभी नहीं करते। तो सुबह का जो ब्रशिंग है वो हम खुद के सेल्फिश रीजन के लिए करते हैं, लेकिन जो दांतों का रात का ब्रशिंग है वो दांतों के लिए है, बहुत जरूरी है। दांतों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ऑल्सो जो सलाइवरी एक्टिविटी रहती है, यानी दिन भर में हमारे मुंह में थूक आती है, वो थूक एक नेचुरल बेदिंग क्लींजिंग मैकेनिज्म है जो पूरे दिन दांतों को साफ रखती है, लेकिन रात को वो 10% ही हो जाती है। यानी इसकी वजह से वो जो सलाइवरी एक्शन, जो सेल्फ क्लेंजिंग एक्शन है, हमारे बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, वो कम हो जाता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको रात को भी ब्रशिंग करना जरूरी है। एक फैमिली एक्टिविटी करना जरूरी है कि रात को ब्रशिंग करे बिना सोए ना। एक मीडियम ब्रिसल ब्रश है, नॉर्मल एडल्ट के लिए हम चूज करते हैं। बच्चों के लिए एक छोटा हेड है तो वो किड ब्रश है, वो हम चूज करते हैं। और बुजुर्गों के लिए हम सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश चूज करते हैं। तो ये फर्स्ट है चॉइस ऑफ ब्रश। अभी चेंज कब करना है? नॉर्मली हम जैसे अगर हम नॉर्मल ब्रशिंग एक्टिविटी करें तो हमारे ब्रश का लाइफ है 3 to मैक्सिमम 5 months। नॉर्मली ये ब्रश है, ये नॉर्मल ब्रश दिख रहा है। अगर ब्रश पूरा बेचारा एकदम ऐसे फ्लैट ही हो जाए और गंदा ही हो जाए, तब तक हम ब्रश करते ही रहे, तो हमें ये ना रियलाइज हो कि हमारे ये ब्रश है वो ज्यादा हानिकारक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन अ नॉर्मल एवरेज बेसिस 3 to 5 months यू मस्ट चेंज योर ब्रश। सेकेंडली, अगर हमें बीमारी हो गई, नॉर्मल बुखार हो, सर्दी खांसी हो, वो हो, तो वो भी एक मसूड़ों का बैक्टीरिया, इधर जो इनविजिबल बैक्टीरिया है वो ब्रश में छुप जाता है। तो इसीलिए हमें बीमारी के बाद भी चेंज करना बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए तो फ्रीक्वेंट ब्रशिंग चेंजिंग जरूरी है, क्योंकि उनको नहीं आता, तो उनको वो ब्रशिंग सिखाना और फिर वो ब्रश खराब हो जाए तो उसको डिस्कार्ड करना, ये बहुत जरूरी है। सो बेसिकली अगर ओरल हाइजीन हम मेंटेन ना करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दांत में सड़न हो सकती है, कालापन आता है, सेंसिटिविटी आती है, और धीरे धीरे छोटे खड्डों से बड़ा बड़ा खड्डा हो सकता है। तो वो बेसिकली हमें, मैं ऐसे इधर आपको दिखा सकती हूँ कि ये ऐसे खड्डे हो जाते हैं दांतों में, दिख रहा है इधर खड्डे। तो ये जो खड्डे है वो ज्यादा जाके फिर नसों में पूरा जाता है, क्योंकि हमारे दांत के अंदर नस रहती है। तो वो नस अगर अफेक्ट हो जाए, तो वो नस अफेक्ट हो तो फिर सूजन आती है, मवाद होता है, पस होता है, स्वेलिंग होता है, वो दांतों रिलेटेड है। रिलेटेड टू मसूड़े, वो मसूड़ों के अंदर जाता है, मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, रक्त आने लगता है, मसूड़ों में बदबू आने लगती है। तो ये इनिशियल फेज है। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या, दांत हिलने लगते हैं, क्योंकि जो मसूड़े हैं वो दांत को ग्रिप करके रखते हैं। लेकिन जब वो मसूड़े ही फूल जाए तो वो दांत
फिर हिलने लगते हैं, तो दांत भी गिर सकते हैं। बेसिकली वो दांतों का गिरना, फिर ऑल्सो कि अंदर मीन्स हम जो खा रहे हैं वो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, तो हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, हार्ट रिलेटेड बीमारियां, वो ज्यादा एडवांस केसेस में वो भी हो सकती है। तो ये फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 टू अ स्केल ऑफ 10, अगर हम इग्नोरेंट रहे हमारे दांतों के स्वास्थ्य के बारे में, तो फिर हम एक बहुत सिंपल बीमारी को भी बहुत बड़ी बीमारी टर्न हो सकती है। आपका डेंटिस्ट एक फैमिली फ्रेंड होना चाहिए आपका। फर्स्ट, माय फ्रेंडली नेबरहुड डेंटिस्ट, वैसे बोलते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू द थंब रूल इट इज सेड कि साल में 2 बार जरूरी है, बिना कोई तकलीफ आपको अपने डेंटिस्ट को हलो करने जाना है। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल, विदेशों में हम फॉलो करते हैं कि एटलीस्ट वंस अ ईयर उनको मैंडेटरी चेकअप है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं होता। इंडिया में हम कब डेंटिस्ट के पास जाते हैं? जब हमें बहुत सारी तकलीफ है और हम खुद घर में जो भी कर सके वो कोई एक्ट नहीं हो रहा है, तब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वो गलत बात है। डेंटिस्ट के पास जाना एक रेगुलर 3 मंथली टू 6 मंथली एक्टिविटी, बच्चों को तो 3 मंथ्स, एडल्ट्स में 6 मंथ्स, जहां रेगुलर चेकअप, रेगुलर क्लीन अप, और एक डेंटिस्ट को हेलो बोलना कि हाँ हमारे दांत अच्छे हैं, आप प्लीज जरा चेकअप करो, हम आपको याद करते हैं, ये बहुत जरूरी है।